कल मैं एक फ्रेंड की एलबी में गई थी, जहाँ पे एक भाई भी मौजूद थे। उन भाई ने मुझे उन सिस्टर को कमेंट किया था कि अगर कोई बार बार बेइज्जती करे तो सिस्टर क्या करना चाहिए। तो उस समय मैं भी मौजूद थी। तो उन सिस्टर ने जवाब दिया, मंजू सिस्टर आ गई, ये एक समाज सेविका, आप इनसे पूछिए कि क्या करना चाहिए अगर कोई बार बार बेइज्जती करे। तो अब मैं ये तो नहीं जानती हूँ भाई ने सीरियसली कहा या मजाक में कहा, बट मुझे लगा ज़रूरी है इस पर वीडियो बनाना। ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो मैंने उन भाई को कमेंट किया, अगर आप सच में जानना चाहते तो मेरी वीडियो पे जाएं, और ऑलरेडी जिस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाना जा रही हूँ। अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे, अदर पर्सेंट या घर का बंदा कोई भी, और बिना वजह ही आपकी बेइज्जती करे, तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, इंसान अपनी खुशियों से उतना खुश नहीं होता जितना दूसरों की खुशियों से उसे दुख होता है। तो इन चीज़ों को तो आप इग्नोर ही करें। और सबसे पहले, हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें दूसरों की बातें दिल पे इस हद कदर हावी होती है कि हमें कोई बुरा कह दे तो उसे हमारे अंदर एक वो चीज़ बैठ जाती है कि हमारे दिल से ही नहीं निकलती वो चीज़, और इस वजह से हम ज़्यादातर दुखी रहते हैं। सबसे पहले, अगर कोई बार बार आपकी बेइज्जती करे तो इसका मतलब होता है कि हम उन्हें मौका दे रहे हैं दोबारा वो हमारी बेइज्जती करे। वरना फर्स्ट टाइम जो हमारी बेइज्जती करे उसे इस तरीके का मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि दोबारा उसकी औकात ना हो कि आपको दोबारा बेइज्जत करे वो। कई बार मैंने कहा कि हम जब अपनी सेल्फ की वैल्यू बढ़ा लेते, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो हमारी बेइज्जती करे, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे अपना हो, पराया हो। सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट अपना जरूरी है। तो उन भाई जी के रिक्वेस्ट पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा है, क्योंकि बेइज्जत करने वाला कई बार हमारे घर का ही बंदा होता है। जब भी हम उनके लिए ज़्यादा समर्पित होते हैं, ज़्यादा उन्हें लगता है कि हमें हमारी हर बात मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो हमें बेइज्जत बार बार करते हैं। कभी ना कभी ऐसा समय भी आना चाहिए कि हम बार बार उनकी बातों को न माने, बीच में एक ठहराव लाना लाइफ में जरूरी है। जब भी हमें बदलाव चाहिए होता है कुछ ना कुछ, जैसे हम अपनी लाइफ में रहते हैं, जीवन में रहते रहते घर में बोर हो जाते हैं, तो एक समय आ जाता है बहुत बोरिंग बन जाता है, तो कहीं ना कहीं टूर के लिए निकल जाते हैं, कुछ फ्रेशनेस के लिए, थोड़ी लाइफ को चेंज देने के लिए। उसी तरीके के जीवन में अगर हम किसी की लाइफ में हैं और हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, डेली रूटीन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उब जाते हैं लोग। कभी ना कभी ना उसे बोलना पड़ता है, हमेशा अब हाँ 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 गाय की तरह उसके बिल्कुल लगे रहे उसके पीछे, तो कहीं ना कहीं उसे लगता है अरे तो मिसयूज है भाई, ये तो हमारे मतलब एक नौकर की तरह है, तो इसका काम ही यही है। तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल आपकी सही चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देता हो, आपकी मतलब कमियां उसे नजर आने लगती है। उन कमियों को भगाने के लिए आपको बीच में ना बोलना जरूरी है। जरूरी नहीं है उसके हर गलत बात को आप हाँ बोलो और हर सही बात को आप ना बोलो। दो राय अपने जीवन में बना के रखें, अपनी तरफ से कोई कमियां ना छोड़ें। अगर दूसरा कमियां निकाल रहे हैं, आपको पता है वो कमी नहीं है मेरे अंदर, तो उसे आप इग्नोर करना शुरू कर दीजिए, उसे ना कहना शुरू कर दीजिए। अगर आप उसे भी हाँ मैं आप सही है मैं गलत हूँ, तो उसे लगेगा कि आप गलत ही है, आपको एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ही सोचेगा। इसलिए अपने जीवन को सही करने के लिए आपको अपने लिए डिसीजन खुद तय करने हैं। जब आप खुद के लिए डिसीजन तय कर लेते हो, आपके अपने खुद के फैसले होते हैं अपने लिए। देखिए, मैं लाइफ में मोटिवेट तो बचपन से हुई हूँ, लेकिन मैंने अपने लिए एक गाइडलाइन तय करी, अगर मैं सही हूँ तो फिर कोई भी बंदा है तो अगर वो गलत बोल रहा है तो मैं ना बोलूँगी, क्योंकि ये हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है जो हमें खुद बनाना है, खुद की वैल्यू बनानी है। कई बार महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते या भाई हमारी जिम्मेदारियां निभाते इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं। उनकी खुद की वैल्यू एक कुत्ते से भी बदतर हो जाती है, उनकी पहचान कहीं ना कहीं खो जाती है। उन्हें लगता है सुबह से रात तक हमारी जिम्मेदारी हमें करना है। जिम्मेदारी पूरी फैमिली की होती है, आपकी नहीं। बहुत अच्छा, मैं उन जो फैमिली ब्लॉग बनाते जिसमें पूरे हस्बैंड भी सपोर्ट करते, कई ऐसी मेरी महिलाएं हैं जो इस तरीके की ब्लॉग बनाते, तो दिल खोल के उन्हें कमेंट करती हूँ, बहुत खुशी होती है। जिसमें हस्बैंड भी सपोर्ट करता है, सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं, उस फैमिली में कभी दिक्कतें नहीं आती। तो इसलिए इस नेगेटिव पॉइंट को जो कि आपकी लाइफ में चल रहा होता है, उसको थोड़ा कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए चलते रहिए। उसे बिल्कुल लगातार आप चलोगे ना, तो वो आपके लिए नासूर बनता चला जाएगा। धीरे धीरे लोगों को लगेगा अरे ये तो बस क्या कहना है, तो ऐसी है। आपको एक फालतू की चीज़ बना के रख देते हो भाई, जब चाहो ठोकर मार के चले जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगी। लो पैर लग रहा, सिर लग रहा, हाथ लग रहा, पैर लग रहा, धीरे धीरे आप पे हाथ भी, अगर आपने ऐसी झेलना शुरू करा तो झेलते झेलते आप तो कष्ट में चले जाते हो
क्योंकि आपकी ऐसी मानसिकता है ही नहीं किसी को पलट के जवाब दो। तो दूसरा भाई, दूसरे की मानसिकता है ना कि वो गलत ही कर रहा है, तो आप उसकी मानसिकता को तो आप नहीं बदल सकते, बट अपनी मानसिकता को तो आप बदल सकते हैं, आपके हाथ में है। दूसरे की गंदी मानसिकता को आप चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1000 लोग हैं, उन हजारों की मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी मानसिकता को चेंज करना है। कई महिलाएं होती, कई महिलाओं के कमेंट आते हैं, हम अपने परिवार से पीड़ित हैं, हम अपने बच्चों से पीड़ित हैं, हम अपने पति से पीड़ित हैं। क्यों? क्या ये आपकी जिम्मेदारी है? कभी नहीं। अपने लिए एक डिसीजन ले लीजिए। जो लक्ष्य होता है ना हमारे जीवन के लिए, हमारा पहला लक्ष्य होता है हम इंसान हैं और जिंदा इंसान हैं, हम मुर्दे नहीं हैं, हम में प्राण बसते हैं, हमारे कुछ फैसले होते हैं, लाइफ जीने का अधिकार है हमें। और दूसरों के लिए, खुद के लिए एक डिसीजन लेने के लिए अपने आप को एक ठोस शख्स बनाइए। जिस दिन आपने आपको ठोस मजबूत पत्थर देखा, आपने एक पत्थर है अगर मजबूत है, एक जगह पे पड़ा है ना, ठोकर मारने वाले को भी चोट लगती है, ना कि उस पत्थर को। अपने आप को एक ऐसा मजबूत पत्थर की तरह मजबूत रखें कि कोई आपको ठोकर मारे तो चोट उसको खुद लगे, ना कि आपको। अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने जीवन के लिए यह निर्णय हर किसी इंसान को लेना जरूरी है। अगर आप सोचेंगे हम बड़े तो हैं लेकिन हम में कुछ है नहीं ताकत, खड़े हैं लेकिन कोई भी हमें मार के फेंक के चल दे रहा है, हल्के फुल्के हैं, कुछ भी गिरा के आप कागज का महल बना दो, इंसान फूंक मारेगा उड़ जाएगा, वो नहीं बनना आपको। आपको एक मजबूत शिला बननी है खुद के लिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी है, जब आप अपने फैमिली को भी सपोर्ट तब कर पाओगे जब खुद को करोगे। दोस्तों, मैं अपने डिसीजन में किसी का नहीं मानती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता मैं सही हूँ। सच बताऊँ, कई लोगों को लगता है अगर गलत भी है तो ये तो अपनी बात रखती, नहीं, मुझे पता है मैं सही हूँ। उसी तरह आपके खुद के निर्णय होने चाहिए जो कि गलत ना हो। किसी के लिए गलत मत करो। ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अत्याचार कर दो और अति उन पे ठोक दो, ये भी नहीं है। अपने डिसीजन, आपके खुद के डिसीजन सही होने चाहिए, किसी के लिए गलत नजरिया नहीं होना चाहिए, किसी के लिए दिन में गलत सोच नहीं होनी चाहिए। आपको पता है हम सही हैं, तो आपको ठोकर मारने वाला खुद घायल हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उन भाई के जवाब के लिए मुझे वीडियो बनानी पड़ी। आपका क्या राय है बताइए। तो भाई जी, अगर कोई बार बार बेइज्जती कर रहा है तो मैं आपसे यही कहूँगी, पहली बार में जवाब दे दीजिए, ताकि दोबारा बंदा आपको कहे ना तो थोड़ा बहुत सोचे इसने मुझे क्या जवाब दिया था और नेक्स्ट इसका जवाब क्या होगा। कुछ गौर करें, अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए कि अगला बंदा आपको जलील पे जलील करता जा रहा है, आप चुपचाप सुनते जा रहे हैं और खुद के दिमाग में इतना प्रेशर ले लिया है आपने कि आप एक पागल खाने जाने की स्थिति में हो गए। कई लोगों को डिप्रेशन से निकाला है मैंने, जो इस तरीके की मानसिकता की वजह से टूट चुके थे। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी ये परेशानी आती है, सबसे पहले चट्टान की तरह खड़े होइए। किसी भी समस्या का समाधान ना हो दुनिया में, ऐसा है ही नहीं। हर समस्या का समाधान है, वो हमारे अंतरात्मा की बात होती है। हम उसे हार लें या जीत लें। अगर हमें पता है समस्या है, आनी तो फिर भी है, हम मजबूत हैं, आएगी, झेल लेंगे, तो कभी वो समस्या आएगी नहीं। 10 बार समस्या भी सोचेगी यार जाऊं नहीं इसके पास, लेकिन आपको लगता है जैसे समस्या आ गई उससे पहले आप 1000 टेंशन लेके अपने आप को कमजोर कर लेंगे, वो समस्या सीधे आपके दिमाग पे हावी हो जाएगी, आपको मेंटल कर देगी। तो इस पागलपन से बचने के लिए और दूसरों को बचाने के लिए तैयार रहिए। और आपका बहुत प्यार मिला, आगे मिलेगा मैं जानती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद दिल से। आपकी राय क्या है, मेरा निर्णय सही है या गलत, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। बहुत बहुत आप लोगों का दिल से धन्यवाद।